किड्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको चैप्टर 2 स्टार्ट करवाया था एक्सपोनेंट्स यानी कि पावर मींस एक्सपोनेंट क्यों कहते हैं पावर को, बिकॉज वी आर एक्सपेंडिंग विद द हेल्प ऑफ पावर कि अगर हमारे पास 2 की पावर 5 है सो वी विल एक्सपेंड 2 5 टाइम्स, और एक्सपेंड नॉट इन द सेंस प्लस माइनस, एक्सपेंड करेंगे हम मल्टीप्लाई से, राइट? दैट इज व्हाई वी कॉल इट एक्सपोनेंट्स। ओके, सो लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि पावर को हम पावर कहते हैं और जिसकी पावर होती है उसको हम बेस कहते हैं, ये सब कोई पता है। ओके, तो आज अब मैं आपको पढ़ाऊंगी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, उसके बाद ताकि आप एक्सरसाइज करने के लिए रेडी हो जाओ। ओके, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में ध्यान से देखना, सबसे पहला लॉ, आपके पास दो अलग अलग बेस हैं लेकिन और आपकी पावर सेम है। ओके, बेस अलग पावर सेम और मल्टीप्लाई में प्लस माइनस में ये कंसेप्ट नहीं चलेगा। मल्टीप्लाई बेस का हम हमेशा मल्टीप्लाई और डिवाइड में ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में देखेंगे। प्लस में अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हुआ तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग इन दैट केस, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हुआ, पावर सेम बेस अलग, तो आप क्या करोगे, x इंटू वाई एक साथ की होल की पावर m, क्योंकि आपकी पावर क्या है दोनों की सेम m। इसी तरीके से अगर आपका बेस अलग अलग है, दोनों की पावर अलग अलग बिल्कुल सेम है, सो हाउ विल यू राइट इट एज x डिवाइड बाय की होल की पावर m। आप इसको रिवर्स में यूज कर सकते हैं, अगर आपकी x इंटू वाई की होल पावर m है, इसका मतलब क्या है कि m जो आपकी पावर है दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई रहेगा, यानी कि x की पावर m इंटू वाई की पावर m। और डिवाइड में अगर आपका होल दे रखा है तो आप इसको अलग अलग कर सकते हैं और डिवाइड डिवाइड ही रहेगा। ठीक है, ये तो थी पहली कुछ प्रॉपर्टीज। अब आया जब आपको मैंने ये बताया कि पावर सेम हो बेस अलग हो, लेकिन अब आपके पास अगर क्वेश्चन आए कि बेस हमारे सेम है, कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज हैं लेकिन पावर्स आर डिफरेंट, सो हाउ विल यू डू इन दैट केस, जैसे कि आपकी पहली प्रॉपर्टीज के अंदर हो। फिर से बता रही हूँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में, नॉट इन द केस ऑफ प्लस माइनस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमको वो सॉल्व नहीं कर सकते। होल स्क्वायर अलग चीज होती है, उसके फॉर्मूले होते हैं, वो आगे जाके सीखोगे आप। तो अभी हम कर रहे हैं लाइक बेस हमने सेम बोला, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, मानते हैं हमारे पास बेस है एक्स एक्स, लेकिन पावर्स आर डिफरेंट एम और एन, सो हाउ विल यू राइट इट एज, बेस आपने एक तरफ कर देना है और ये जो मल्टीप्लाई है ना बीच में, इसको इनके पास नहीं भेजना, इनके पास आपने करना मल्टीप्लाई, हमारा टर्न करता है पावर को प्लस, यानी m प्लस एन। बेस एक बार लिख दोगे और जो m और n है उसको लिख दोगे m प्लस एन। इसी तरीके से आपके अगर x की पावर m डिवाइड में x की पावर n, फिर से वही बेस सेम लेकिन पावर्स आर डिफरेंट, हाउ विल यू राइट इट एज x एक ही बार। अगर मल्टीप्लाई में प्लस होता है तो डिवाइड में क्या होगा, ऑब्वियसली डिवाइड इज द ऑपोजिट ऑफ प्लस, तो अगर ऑपोजिट ऑफ मल्टीप्लाई, तो अगर मल्टीप्लाई में प्लस हो रहा है तो डिवाइड के केस में क्या हो जाएगा, माइनस। और याद रखना न्यूमरेटर की पावर माइनस डिनोमिनेटर की, ऑपोजिट मत करना। ओके, एक ये पावर होती है, ये समझ आ गया आपको, एग्जांपल्स में क्वेश्चंस आपको कराऊंगी, आपको समझ आ जाएगा। अब एक प्रॉपर्टी होती है जो थर्ड प्रॉपर्टी आपकी है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, आपकी बेस एक ही बार लिखा भी एक बार हुआ है, एक पावर है x की पावर m, उसकी होल की पावर n बना दी कोई, जैसे एग्जांपल अगर मैं बोलूँ 2 की पावर 3 की होल की पावर 2, तो आप इसमें क्या करोगे, ये जो है ना, अब इसमें प्लस तो आप इस केस में करते हो, मल्टी डिवाइड इस केस में करते हो, माइनस डिवाइड के केस में करते हो, राइट? तो इस केस में क्या करोगे, इस केस में होंगी पावर मल्टीप्लाई, ये जो ब्रैकेट का निशान होता है ना मल्टीप्लाई का, ये होता है इसके अंदर m इंटू एन। ओके, ये है इस केस में, यानी कि अगर अब मैं इसको करूं 2 की पावर 3 की होल पावर 2, यानी कि अब ये पावर्स होंगी मल्टीप्लाई, क्योंकि बेस को तो कुछ कर नहीं सकते, 3 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 6। इस तरीके से फिर आप उसको एक्सपेंड करना आपको आता ही है, जैसे अगर आपको क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट हो। और जो मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था कि माइनस पावर होती है तो इसका क्या मतलब होता है, एक्स की पावर माइनस एम, सो हाउ विल यू राइट इट एज 1 बाय एक्स की पावर एम। बेसिकली माइनस क्या होता है, रेसिप्रोकेट कर देता है। अगर आपके पास एक्स वाई की होल पावर, एक्स बाय वाई की होल पावर माइनस एम है, इसको पॉजिटिव करने के लिए आप क्या करोगे, y बाय एक्स, जैसे ये माइनस ने रेसिप्रोकेट किया, ये हो गया आपकी पॉजिटिव एम। ओके, और ये दोनों सेम। इसी तरीके से आपने ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है। ओके,
अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स कराती हूँ, आपकी बुक के भी क्वेश्चंस कराऊंगी और वैसे भी। अब जैसे आपका एक एग्जांपल 6 आपको कराती हूँ। एग्जाम्पल 6 पेज नंबर 32 पे। ओके, एग्जाम्पल 6 में आपको क्वेश्चन दे रखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू सिंगल एक्सपोनेंशियल टर्म। एक्सपोनेंशियल यानी कि पावर वाली टर्म आपको प्रॉपर सॉल्व करके दिखानी है और पावर में ही रखना है। अगर क्योंकि ज़्यादा पावर्स आएंगे तो सॉल्व कैसे करोगे, टाइम भी वेस्ट होगा। लेकिन अगर 2-3 पावर है तो अलग बात है। लेकिन अब देखो क्वेश्चन देखो क्या है। फर्स्ट पार्ट जैसे आपका है -4/9 की पावर -10 इंटू -4/9 की पावर 15 डिवाइड बाय -4/9 की पावर 9। ओके, अब ये देखो, अब आपको ये देख रहे होगे बेस तीनों का सेम है। तो सबसे पहली बात, अब ये मल्टीप्लाई वाला लोगे। मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर प्लस हो जाती है बेस सेम हो तो -4/9 -10 प्लस 15, और यहाँ -15 हो तो प्लस ब्रैकेट में -15 और प्लस माइनस को वैसे ही अकॉर्डिंगली सॉल्व करोगे। अब ये डिवाइड वाला अभी फिलहाल एज इट इज रखेंगे ताकि हम पहले वो सॉल्व करें। आप एक साथ भी कर सकते हैं -9 डायरेक्ट, लेकिन मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो रैशनल नंबर में, तो थोड़ा सा ध्यान से करना। तो -4/9 की पावर क्या है यहाँ पे, प्लस का 5 डिवाइड में -4/9। अब ये चाहे ये ऐसा मार्क आए माइनस डिवाइड का या फिर इसके नीचे आए, एक ही बात है। जब डिवाइड होता है तो पावर्स क्या होती हैं, माइनस। तो 5 - 9, तो -4/9 की पावर क्या होगी, -4। और अगर मैं ये कहूँ कि मेरे को ये -4 हटाना है तो हाउ विल यू राइट इट एज, मतलब -4 को हमने पॉजिटिव बनाना है तो क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकेट। तो -9/4 की पावर +4। दैट्स इट, ये हमारा आंसर था। इस तरीके से आपने सारे क्वेश्चंस करने, ये आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। ओके, अब देखो जैसे एग्जाम्पल 7 के अंदर आपका सेकेंड पार्ट देखिए। 5 की पावर -12 इंटू 5 की पावर -8 इंटू -5/2 की पावर 40। ओके, अब इसमें भी सेम आपका बेस है, मल्टीप्लाई है तो आपकी पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस -12 प्लस -8 मल्टीप्लाई -5/2। हम इसको अलग से, अभी बेस इनका भी अलग है तो इसको बाद में देखेंगे। अब इसमें क्या है आपका 5 की पावर -20, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये आपके आ गई 20। ओके, और मैं इसमें क्वेश्चन में ये स्क्वायर डालना भूल गई हूँ, इसकी होल की पावर 2 थी, होल की पावर 2 यानी कि होल की पावर 2, और -5/2 40। ओके, अब इसके अंदर आप क्या करेंगे, -5 की पावर -20 होल पावर 2, जो मैंने आपको बताया था इस तरीके से हो, बेस एक और पावर आपकी होल होल करके आ रही हो, तो आपने क्या करना है, -20 × 2 मल्टीप्लाई हो जाती है पावर्स, -5/2 की पावर 40। तो इसमें आपकी 5 की पावर क्या आई, -40 मल्टीप्लाई होके। अब इसके अंदर आप -5/2 की पावर 40, अब इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने करना है जो ये आपकी पावर माइनस में है ये आपका क्या करेगा, रेसिप्रोकेट करेगा 5 की पावर 40 प्लस की। अब इनटू में, अब ये -5, अब ये माइनस है, माइनस की पावर आप माइनस को 40 अलग से चाहे लिख लीजिए। मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी माइनस की पावर इवन है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, चाहे आप इसको लिखे या ना लिखिए पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, अब मैंने आपको कहा था पावर अलग अलग भी हो जाती है, यानी कि 5 की पावर 40 और यहाँ पे 2 की पावर 40, 5 की पावर 40 से 5 की पावर 40 गई। ये प्लस इसका सिर्फ साइन है, मल्टीप्लाई है एक्चुअली बीच में, प्लस में कभी नहीं ऐसे नहीं कटता एक दूसरे के साथ, हमेशा मल्टीप्लाई में करता है। ओके, तो आपका आंसर क्या आया, 1/2 की पावर 40। दिस इज योर आंसर। इसी तरीके से आपने करना है। अब इसको अगर आपने और तरीके से करना है 2 की पावर 40, तो 2 की पावर -40, दैट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। चाहे आप इस तरीके से लिखिए चाहे आप इस तरीके से लिखिए, आपका आंसर दोनों में सेम होगा। ओके, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपने ट्राई करने हैं अपनी एक्सरसाइज के।
कुछ क्वेश्चंस आप आराम से कर लेंगे, जिसके अंदर आपको पावर्स की सॉल्यूशंस करने हैं। आप अपनी बुक के यानी एक्सरसाइज 2.1 पेज नंबर 34 आपने ये क्वेश्चंस काफ़ी ट्राई करने हैं, जितने हो जाए। जो प्रॉब्लम आएगी नेक्स्ट क्लास में आई विल एक्सप्लेन। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।